गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग स्मार्ट लर्निंग विद रामरतन गडेला में। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक का जो इंट्रोडक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो हम इंट्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ जो बेसिक्स फार्मूला हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उनके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इसका जो फर्स्ट फार्मूला रहता है, कांस्टेंट जो वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्री में, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल यहाँ पर होती है। अगर हम इसी से रिलेटेड दूसरे फॉर्मूले की बात करें, अगर हमें यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर जो प्लस का कोस स्क्वायर थीटा उसको हम ट्रांसफर करते हैं अदर साइड में, तो आएगा आपके 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये इसी का जो सेकेंड फॉर्मूला है वो आपके रहता है। थर्ड फॉर्मूले की बात करें तो कोस स्क्वायर थीटा की अगर आपको वैल्यू चाहिए तो वो आपको हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आपको अगर साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, यहाँ से अगर हम स्क्वायर रिमूव करते हैं यहाँ पर तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। इसी टाइप में आपके कोस थीटा की अगर आपको वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर आप कोस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। यानी हमने एक ही फॉर्मूले से यहाँ पर 5 फॉर्मूले बना लिए हैं। इसी टाइप में एक और आपका जो फॉर्मूला है वो आपके हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 7 इसी टाइप से बनाएंगे हम। अगर आपको यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है। और यहाँ पर अगर आपको सेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर स्क्वायर रिमूव करते हैं, यहाँ पर तो स्क्वायर रिमूव करते हैं, यहाँ पर आपको हो जाएगा अदर साइड में स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है। 9 नंबर फॉर्मूले की बात करें, अगर यहाँ पर आपको टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पर लिखोगे टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहाँ पर 10 नंबर फॉर्मूले अगर आपको टेन थीटा की वैल्यू चाहिए तो आप लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि यहाँ से हम स्क्वायर रिमूव करते हैं, आपके स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है। अब यहाँ पर अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में समझिए इस फॉर्मूले को, ये हमने टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे निकाली, तो यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हमें यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा है इज इक्वल टू ये प्लस का सेक स्क्वायर थीटा ट्रांसफर करते हैं साइड में, माइनस से जाता है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमें टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा और ये जो माइनस का 1 इसके मल्टीप्लिकेशन में, अगर टेन स्क्वायर थीटा की बात तो इसका कोफिशिएंट कौन सा होगा -1, तो -1 अगर अदर साइड ट्रांसफर करेंगे तो वो डिवाइड में जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये -1 इससे डिवाइड होगा, तो जो सिंबल आपके माइनस का है वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा -1, ये सिंबल चेंज हो गया आपके। यहाँ पर टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी फिर ये हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। यहाँ पर यही हमने यहाँ पर निकाला था फॉर्मूला, टेन थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, ये अच्छे से आप देख पाएंगे यहाँ पर। तो इसी टाइप में आपकी एक और कांस्टेंट वैल्यू होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर अच्छे से देखें आप यहाँ पर, तो यहाँ पर हम वैल्यू निकालेंगे कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाता है। यहाँ पर नंबर 13 में देखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमें कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। नंबर 14 की बात करें, अब जैसे हमने टेन थीटा की वैल्यू निकालती वैसे वैसे यहाँ पर कोट थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो यहाँ पर 15 नंबर में अगर हमें कोट थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम लिखेंगे कोट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। यहाँ पर ये वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर 15 फॉर्मूले इसके बनाए हैं। अब आपने देखना होता है कि जो आपके टेन कोट सेक और कोसेक में होता है उसको साइन और कोस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वो भी कुछ फॉर्मूले हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में अक्सर यूज़ लिए जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके। तो यहाँ पर देखें, अगर आप कोसेक थीटा को साइन और कोस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कोसेक थीटा इन्वर्स होता है साइन थीटा का, तो इसको लिखा जा सकता है 1/√2
साइन थीटा लिखा जा सकता है। इसी टाइप में नंबर ऑफ 17 फॉर्मूले में देखेंगे आप सेक थीटा, तो सेक थीटा को कोस और साइन में लिखा जाता है 1 अपॉन कोस थीटा, क्योंकि सेक थीटा किसका इनवर्स होता है, कोस का इनवर्स होता है। अब आगे और कुछ और फॉर्मूले देखें। 18 नंबर, अगर आपको टेन थीटा को कन्वर्ट करना हो साइन और कोस में तो आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिखा जा सकता है, और इसको लिख सकता है 1 अपॉन कोट थीटा भी लिखा जा सकता है। नंबर 19, अगर आपको कोट थीटा को साइन और कोस में कन्वर्ट करना है तो आप लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसको 1 अपॉन टेन थीटा में लिखा जा सकता है, 1 अपॉन टेन थीटा इसको लिख सकते हैं। नंबर 20 की बात करें यहाँ पर फॉर्मूले की, तो जब हम इन्वर्स की बात कर रहे थे कोट टेन, तो यहाँ पर जो इन्वर्स होता है इनका जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो 1 के इक्वल होता है। टेन थीटा को अगर यहाँ पर कोट थीटा से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इसका जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है, क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्स होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाते हैं और इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। इसी टाइप में अगर हम देखें सेक थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, ये भी एक दूसरे के जो इन्वर्स होते हैं ईच अदर, तो इनकी जो वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में होती है वो 1 के इक्वल हो जाती है। 22 की बात करें, अगर हम साइन थीटा मल्टीप्लाई अगर कोसेक थीटा की बात करें तो यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू इन्वर्स होने की वजह से इसकी वैल्यू पे 1 के इक्वल हो जाती है यहाँ पर। तो ये आपके होते हैं फॉर्मूले साइन कोस में कन्वर्ट करने के, टेन कोट सेक और कोसेक के, और इन दोनों का जो इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन वो 1 के इक्वल होता है। अब हम कुछ जो फॉर्मूले पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड, जो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कुछ फॉर्मूले हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड जो ट्रिग्नोमेट्रिक में जो रेशियो फाइंड करने के जो आपके कुछ फॉर्मूले होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो कुछ राइट एंगल के बारे में जान ले कि राइट एंगल आपके किस प्रकार का बनता है। ये आपका जो राइट एंगल है, ये हमने एक राइट एंगल बनाया है यहाँ पर। राइट एंगल ए बी और सी लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कोई एंगल आपके थीटा बन रहा है, और ये आपका एक राइट एंगल जो 90 डिग्री बन रहा है। अब हमें इस राइट एंगल के बारे में ये जानना चाहिए कि जो राइट एंगल की जो नीचे वाली साइड होती है और थीटा के बीच वाली जो साइड होती है इसे हमेशा बेस कहते हैं। तो ये जो साइड होगी वो आपके बेस होगी, बेस। ये आपके होती है परपेंडिकुलर साइड होती है, ये आपके हाइपोटेनस साइड। तो ये जो ट्राइंगल की साइड होती है दैट इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपके बेस साइड हो गई। तो इससे ऐसे क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी होती है। तो अब हम थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम आपके किस प्रकार की आएगी ये हम देख लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, तो जो पाइथागोरस थ्योरम होगी आपकी, देखो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो अगर आपको एच की वैल्यू चाहिए तो आप लगाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा। तो हाइपोटेनस अगर आपको निकालना हो तो स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर बेस निकालना है तो बेस का डायरेक्ट फॉर्मूला रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको पी की वैल्यू चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, तो आप लिखोगे स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो पाइथागोरस थ्योरम से तीन ही फॉर्मूला हमें यूज लेने हैं। और अब हमें अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड फॉर्मूले कुछ फाइंड करने हो, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो निकालना हो आपको, तो वो आपके जो फॉर्मूला होते हैं वो उसके लिए एक ट्रिक होता है पी बी पी अपॉन एच एच बी। हमें जो एक्सरसाइज नंबर 8.1 में इसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे हम बात करें साइन की, तो जो साइन थीटा का जो अगर हम यहाँ पर रेशियो निकालते हैं तो जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल में, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का अगर डिवाइड करें तो आपके साइन थीटा की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। इसी टाइप में अगर हम कोस थीटा की बात करें, कोस थीटा के लिए आपका होता है बी अपॉन एच होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस निकल जाएगा। देखिए आप यहाँ पर टेन थीटा के लिए, तो जो टेन थीटा की अगर आप वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो टेन थीटा के लिए आपको हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर। और अगर आपको कोट थीटा की वैल्यू चाहिए तो कोट थीटा आपके
इन्वर्स किसका होता है, टेन का, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। इसी टाइप में अगर आपको कोसेक थीटा की चाहिए तो कोसेक थीटा किसका इन्वर्स होता है, साइन का, तो एच अपॉन पी हो जाएगा। यहाँ पर सेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो सेक किसका इन्वर्स होता है, आपकी कोस का इन्वर्स होता है, तो हम लिख सकते हैं एच अपॉन बी लिखा जा सकता है। तो ये फॉर्मूला आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में 6 फॉर्मूले काम लिए जाएंगे और इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपको 8.1 एक्सरसाइज में मिलेंगे। कुछ जो फॉर्मूले आपके सामने आएंगे वो आपके रहेंगे 90 डिग्री से जो कन्वर्ट किया जाता है एंगल्स को, उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले जो हम पढ़ने वाले हैं। देखिए आप अच्छे से इन फॉर्मूलों को। अगर हम यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एंगल है 90 में जो साइन है कन्वर्ट होकर कोस में चले जाता है और थीटा की वैल्यू यहाँ पर सेम रहती है। इसी टाइम अगर हम कोस थीटा की बात करें तो कोस 90 डिग्री माइनस जो थीटा है वो आपके कन्वर्ट हो जाएगा आपके साइन थीटा में, ये आपके साइन थीटा रहेगा। और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कोट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके कोट थीटा। और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा टेन थीटा में, तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। इसी टाइम में सेक थीटा की बात करें तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा वो हो जाएगा आपके कोसेक थीटा में हो जाएगा, कोसेक थीटा में हो जाएगा। और कोसेक थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके सेक थीटा में। तो ये आपके रिलेटेड फॉर्मूले हैं आपके 90 डिग्री से अगर हम कन्वर्ट करते हैं साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक तो किस प्रकार ही कन्वर्ट होते हैं। और 8.2 के जो 8.3 के जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो इन्हीं बेसिक फॉर्मूले पर आधारित होंगे। अब हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक का जो हमने इंट्रोडक्शन में जो फॉर्मूले पढ़े हैं, इसके अलावा ज़्यादातर फॉर्मूले हमने पढ़ लिए हैं, कुछ रिमेनिंग नहीं है और भी देख लेते हैं, कुछ रिमेनिंग बचे हैं। तो इससे ज़्यादा आपके कुछ भी फॉर्मूला नहीं है। और ये फॉर्मूला अगर आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, इससे फॉर्मूले कुछ ज़्यादा और बात करें तो यहाँ पर कुछ जो रिलेटेड पॉलीमर्स के जो फॉर्मूले हैं वो थोड़े मिल सकते हैं। तो कुछ पॉलीमर्स के फॉर्मूले भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर पॉलिनोमल्स के जो कुछ फॉर्मूले हैं वो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अक्सर पढ़ा है कि जो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है आपके ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला आता है। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक में कुछ और फॉर्मूला यूज लिया जाता है वो लिया जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये फॉर्मूला में 9th क्लास में पढ़ा था पॉलीमर्स में। तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला रहेगा यहाँ पर। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की अगर बात करें तो ये फॉर्मूला रहेगा आपके ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। तो ये दोनों फॉर्मूले जो हैं आपके ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन होंगे, आपके जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होंगे, प्रूफ वाले क्वेश्चन में ये दोनों फॉर्मूला आपके यूज होने वाले हैं। आज का जो वीडियो हमारे था वो था ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक था कंसेप्ट, उस पर आधारित था। तो हमने बेसिक पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री के जो जितने भी फॉर्मूले थे, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हमने, रेशियो से रिलेटेड जो फॉर्मूला पढ़े ट्राइंगल में। और आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है क्योंकि हम बेसिक के बारे में पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद में अगला जो वीडियो होगा वो होगा आपका एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।